एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड विनी को दिखाया जाएगा, जहां फ्रेंड वो बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ है और वो अपने फियांसे जियान से मिलने आई है, जहां उसे कुछ उसकी की हुई हरकत के बारे में पता चला। जहां जियान जो है फ्रेंड एक बार में आके किसी और के साथ रोमांस होता है और यहाँ पे वो कहती है कि तुम विनी से शादी नहीं करना। जहाँ कहता है वो तो बस मैं उसके साथ खेल रहा था। जहाँ वो बहुत सारी मीडिया को लेके आती है और कहती है चलो मुझे फॉलो करो। एक रूम का दरवाज़ा धक्का मार के ओपन करती है एंड देन सारे मीडिया फोटोग्राफ्स लेने लगती है। जहाँ जियान कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम विनी। कहती है क्यों, इन मीडिया वाले को भी तो पता चलना चाहिए तुम्हारी हक। जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड कहती है चलो अच्छा हुआ, वैसे भी जियान तुमसे प्यार नहीं करता है तो तुम जैसी इतनी बदसूरत लड़की से प्यार कौन करेगा। जहाँ विनी को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी वहाँ पे एक वेटर आता है बार का और उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी मैम। जहाँ विनी देखती है उसे तो उसे कुछ कुछ सिमिलर उसके पास्ट का वो लड़का का फेस दिखता है। तो पास्ट को हम बाद में जानेंगे फ्रेंड, फिलहाल अभी हम चलते हैं स्टोरी में। जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि ये छोटू सा वेटर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या विनी, जो तुम्हें बचा रहा है। यहाँ पे कहता है बॉस ये हमारे रूल के खिलाफ है। जहाँ हंसता है जियान और कहता है तू सिखाएगा पिद्दू भर का लौंडा कि क्या मेरे खिलाफ है। तुझे पता है कि मैं जी फैमिली का वारिस हूँ इकलौता। और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से दोनों लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पे विनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पे बस वो उसकी सुन रही होती है। जहाँ टैंक जो है हमारा मेल हीरो फ्रेंड वो बोलता है कि आप इन लोगों पे ध्यान ना दें मैम, इस तरीके के लोग ऐसी वाहियात बातें करते हैं, आप यहाँ से जाएं। जहाँ कहता है जियान कि अरे तुम क्या इसके साथ हो, वेटर हो वेटर की तरह रहो वरना एक थप्पड़ दूंगा ना कि सीधा उल्टे मुंह जाके गिरेगा। जहाँ कहता है टैंक सर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे होटल में इस तरीके से शोर शराबा मत करें। देन विनी उसको अपना कार्ड देके वहाँ से चली जाती है। इधर पास्ट में देखने को मिलेगा जहाँ विनी उसकी मॉम काफ़ी खुश थे। तभी यहाँ पे वो बोलती है मॉम मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वहाँ कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से विनी की मॉम का वहीं पे डेथ हो जाता है और यहाँ पे वो मॉम चिल्लाती है। जहाँ विनी को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी और ठीक जो लड़का फ्रेंड उसका सामने से एक्सीडेंट हुआ था वो कोई और नहीं टैंक का ही हमशक्ल था, या ये कहा जाए कि वो टैंक ही था। और वो दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। ये तो उसका पास था। जहाँ प्रेजेंट में विनी सोच रही होती है कि ये लड़का का हूबहू शक्ल वही है। एंड देन नेक्स्ट डे अपने ऑफिस के कैरियर में जितना उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग बनाया है वो बात कर रही होती है एक मैनेजर से। जहाँ उसके मैनेजर विनी को कहते हैं कि तुम वैसे भी क्या करोगी, तुम्हारे पास दिमाग ही कहाँ है, तो क्यों नहीं तुम सारा शेयर मुझे दे दो। जहाँ विनी काफ़ी चिल्लाती है और कहती है वोमेंस को कमज़ोर समझना बंद करो, वो बहुत बड़ा कंपनी चला रही है ऐसे नहीं। देन वहाँ टैंग आता है जॉब के लिए। यहाँ पे विनी उसको बिना इंटरव्यू के ही जॉब पे रख लेती है, जिसकी वजह से टैंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। जहाँ कहती है तुम बहुत छोटे फैमिली से हो क्या। जहाँ कहता है टैंग हाँ मैम मैं बहुत छोटे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तभी उसका असिस्टेंट कहता है मैम आपकी गाड़ी आ गई, चलिए हम नेक्स्ट लोकेशन पे। दूसरी तरफ टैंग को देखने को मिलेगा जहाँ फ्रेंड उसकी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जहाँ विनी जा रही थी। तो कहता है बॉस आपने वेटर क्यों बना। यहाँ पे कहता है ये सही वक्त नहीं था मुझे बताने का, क्योंकि फ्रेंड वो भी टैंग फैमिली का एक लौता वारिस और ऑल इंडिया एशिया चाइना का सीईओ था, जो कि इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। वो बस एक रोल कर रहा था। यहाँ जियान विनी को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है। यहाँ पे वो लोग के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। यहाँ विनी को उसकी गर्लफ्रेंड जियान और जियान दोनों ने मिलकर उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया होता है और कहती है कि तुम कुछ भी नहीं हो, एक कंपनी की छोटी सी मामूली सी तुम्हारी कंपनी चलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी छोटी कंपनी में कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, कोई भी नहीं। तभी वहाँ एंट्री टैंक की होती है और कहती है कि वो इन्वेस्टिगेट मैं करूँगा जितना भी पैसे की ज़रूरत हो, और मैं विनी के कंपनी को अपना 50% शेयर देना चाहूँगा। जहाँ सब लोग देखते कहता प्रेसिडेंट टैंग। ये बात जियान को काफ़ी धक्का लगता है। विनी कहती है क्या तुम प्रेसिडेंट टैंग हो, तुमने मुझे छुपाया क्यों। जहाँ टैंक कहता है फिलहाल ये सब कहने की बातें नहीं है, सिर्फ सुनो। वहाँ उसका असिस्टेंट बोलता है कि चलो ठीक है अब तो सब कुछ शॉर्ट आउट है तो लड़ाई झगड़ा बंद करो। यहाँ भी नहीं क्या कंपनी में ऑलरेडी प्रेसिडेंट टैंग ने जब हाँ कह दिया तो अब तो कोई रोक ही नहीं सकता विनी की कंपनी को आगे बढ़ने से। अब यहाँ पे टैंक पूरा सपोर्ट कर देता है। एंड नेक्स्ट डे
देखने को मिलेगा विनी, जहाँ सोच रही होती है क्या सच में वो इतना अच्छा इंसान है। तभी वो सोचती है कि वो टैंक से मिलने जाए। टैंक फ्रेंड विनी से काफ़ी ज़्यादा छोटा है एज में। वहाँ उसकी फ्रेंड लिन होती है। अब लिन जो है फ्रेंड उससे मिलता है। टैंक तो काफ़ी खुश होता है। यहाँ पे लिन कहती है पता है मैं कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढ रही थी, लेकिन वहाँ विनी आ जाती है। अब विनी को देख के वो काफ़ी ज़्यादा लिन जेलस करती है। एक्चुअली फ्रेंड टैंक जो है विनी को पसंद करता था, लेकिन विनी जो है थोड़ा हेजिटेट होती थी कि लोग क्या कहेंगे, मीडिया वाले क्या कहेंगे, क्योंकि उम्र में बहुत ज़्यादा टैंक छोटा था और विनी जो है बहुत बड़ी थी। जहाँ कहती है वो लड़की लीन कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अपने से इतने छोटे लड़के के सेड्यूस कर रही हो अपने प्यार के लिए, या फिर ये कहा जाए कि अपने फेम के लिए। तभी विनी एक जड़ देती है लिन को और कहती है दोबारा से ऐसा बोलना भी मत, तुम समझी, माइंड योर लैंग्वेज। और ये जो कोई भी है तो मेरा बंदा, तुम्हारा नहीं है। टैंक कहता वो ये क्या। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है सीजियान से मिलने के लिए, जो कि उसका फ्रेंड भी है फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर भी है, जहाँ वो उससे मिलती है। लेकिन टैंक जब आता है तो उसे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी तो विनी ने कहा था कि वो जो कोई भी उसका बंदा है, तो टैंक की भी तो वो बंदी हुई थी, फिर वो कैसे देख सकता है सूजियान के साथ। वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो मेरे साथ। जहाँ विनी कहती तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ ना, कहता है मुझे उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पे वो बोलता है सुनो मेरी बात, तुमने तभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि तुम मेरे बंदे हो, तो फिर तुम क्यों इस तरीके से किसी और के साथ इंटीमेट हुई भी हो, मुझे नहीं पता। जहाँ बोलती है विनी माइंड योर लैंग्वेज, तुम्हें पता है तुम मेरे से बहुत छोटे हो और मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। लेकिन फ्रेंड टैंक विनी को किस कर लेता है और कहता है बट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड अगेन वो उसे किस करता है। विनी कहती है हटो, ये सब सही नहीं है, तुम्हें पता है मैं सिर्फ अपना बिजनेस प्रपोजल करती हूँ एंड दैट्स माई लाइफ, दैट्स माई रूल एंड दैट्स माई रेगुलेशन। उस बीच में मैं लव को इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, मेरे लिए वो कोई मान नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखना टैंक, दोबारा से बिना पूछे किस कभी मत करना। एंड देन वो दोनों अलग चले जाते हैं, जहाँ सीजियान देखता है और कहता है कि विनी मैं तुम्हें कभी किसी का होने नहीं दूंगा। इधर जियान को दिखाया जाता है, जहाँ जो सीजियान होता है कॉल करता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। इधर विनी अपना काम से वॉक कर पे निकलती है, जहाँ कुछ गुंडे आके उसे किडनैप कर लेते हैं। जहाँ विनी चिल्लाती है कि तुम सब कौन हो। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे जियान जो है वो कॉल कर देता है टैंक को कि तुम्हें 5 मिलियन लाना है। इमिडिएटली टैंक कहता है अपने असिस्टेंट को कि अरेंजमेंट करो। और यहाँ पे विनी को जियान काफ़ी मारता है, उसे टॉर्चर करता है। जहाँ कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों, तो बोलता है अच्छा ये बात मुझसे पूछी हो, जब तुमने मेरे रेपुटेशन को बर्बाद किया था मीडिया के सामने तब कहाँ थी। दूसरी तरफ टैंक आ जाता है 5 मिलियन लेके और कहता है कि विनी को छोड़ दो, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके, तुम्हें पैसे चाहिए, अगर तुम्हें रेपुटेशन चाहिए तो मैं वो दिलवा दूंगा। यहाँ पे जियान कहता है वक्त तो भाई चला गया, जब वक्त था तो तूने मेरा साथ नहीं दिया, तुम लोगों ने मिलके मेरे साथ गेम खेला, ठीक है। यहाँ पे जियान टैंक को मार देता है चाकू। विनी काफ़ी चिल्लाती है कस के, क्योंकि विनी कुछ कर नहीं पा रही थी, वो फंसी होती है फ्रेंड। यहाँ पे वो बोलता ओहो अगर ये मर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, विनी के लाइफ में सो कॉल्ड बेटर वो तो हमेशा के लिए चला जाएगा। यहाँ पे बेचारी विनी रोती है और जैसे तैसे अपना हाथ पैर खोलती है, कहती है टैंक तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज़ तुम क्यों यहाँ आए, तुम पागल थे एक नंबर के, इतना तुम उसे क्यों प्यार करते हो। जहाँ टैंक कहता है मुझे पता है तुम बहुत बड़ी हो, पर प्यार में ये सब नहीं देखा जाता। और फ्रेंड इसी मौके का फ़ायदा उठा के जियान चारों तरफ आग लगा देता है ताकि टैंक और विनी अंदर ही मर जाए। यहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है टैंक और उन दोनों को बचा ले जाता है, हॉस्पिटल में करता है, जहाँ सीजियान विनी के पास होता है। और यहाँ पे आती है लीन और कहती है टैंक कैसे हो तुम, ठीक तो हो। जहाँ वो विनी को मिलती है तो कहती है अच्छा तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इधर बोलता है जियान तुम ठीक तो हो ना विनी। यहाँ पे कहती है टैंक कैसा है, लेकिन यहाँ पे वो बोलता है सीजियान तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, आई लव यू, और उसे प्रपोज करता है। जहाँ टैंक ये सब छुपके से देख रहा होता है, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड। यहाँ पे वो विनी को लेके जाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। विनी कहती है सही है, मेरी वजह से तुम्हारे साथ आज ये हुआ, कल के डेट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं सीजियान के साथ ही रहना चाहती हूँ।
यहाँ टैंक जाता है सीजन के पास और उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है मेरी बंदी से दूर रहना, मुझे पता है तेरी इरादे अच्छे नहीं हैं और अगर तूने उसके करीब आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फ्रेंड वो बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाता है, जहाँ लिन दौड़ के आती है क्योंकि टैंक को उसे प्रोटेक्ट करना था और कहती है टैंक क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जल्दी से आईसीयू में उसे एडमिट कराया जाता है फ्रेंड, क्योंकि उसकी सांस चल नहीं रही थी। सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। टैंक का असिस्टेंट विनी के पास आता है और कहता है कि टैंक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। विनी चाहती तो है उसे देखना, लेकिन फ्रेंड फिर कुछ सोच के रुक जाती है। तभी वहाँ लीन आती है और कहती है तुमने अगर मेरे टैंक के साथ कुछ भी गलत हुआ जो कि तुमने किया है तो समझ जाना कि उसके साथ तुम भी नहीं रहो। फ्रेंड वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन वो डरती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके जाती है जहाँ उसका असिस्टेंट बोलता है कि उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है क्योंकि विनी टैंक तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वहाँ 24 आवर्स वो उसके साथ होती है। जहाँ होश आता है टैंक को तो विनी को देखता है, जिसके साथ वो काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे विनी कहती है देखो टैंक, हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं, हम दोनों को अलग होना है। और यहाँ इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है और कहती है हाँ तुम लिन से शादी कर लो। लिन से शादी करने के लिए टैंक मान जाता है और वो दिन भी आ जाता है जहाँ टैंक लिन के साथ खुश तो नहीं था, लेकिन विनी के लिए वो ये शादी कर रहा होता है। जहाँ टैंक और लिन साथ में आते हैं, जो कि सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थे इन दोनों की शादी को लेके। लेकिन फ्रेंड कहीं ना कहीं टैंक अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट भी था, क्योंकि जो इंसान किसी से लव करता है उससे शादी करना वो एक अलग बात होती है। तभी यहाँ पे सीजन का भी मुराद पूरा हो रहा था, क्योंकि वो तो यही चाहता था। लेकिन फ्रेंड आ जाती है विनी, और विनी ऐसा वैसे एंट्री नहीं लेती है, हॉट ड्रेस, लुकिंग गॉर्जियस और बहुत सारे प्रूफ के साथ। जहाँ टैंक देख के तो उसकी बत्ती से निकल जाती है, हो मेरी जान तो आ चुकी है। जहाँ विनी कहती है ये शादी नहीं हो सकती है, कहती है लिन फिर तुम आ गई मेरी शादी में दखल देने के लिए, आखिर तुम क्या चाहती हो? जहाँ कहती है लिन क्या तुम सच्चाई बताओगी या फिर मैं बताऊँ? तुम सीजियान और जियान सारे लोगों ने मिलकर टैंक और विनी को अलग करने का फैसला किया था, और तुम दोनों ने जानबूझ के ये चीज़ हम लोगों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई। मैं तो जाल में पूरी तरीके से फंसी गई थी। मुझे लगा था कि टैंक के साथ जो भी हो रहा मेरे वजह से हो रहा, लेकिन सीजियान तुमने तो बहुत ही अच्छा मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, पर थोड़ी देर के लिए मैं तुम पे ट्रस्ट करने लगी थी कि कहीं ना कहीं तुम सही कह रहे हो। लेकिन तुमने तो सोच ही लिया था कि तुम मेरी शादी तो टैंक से होने ही नहीं दोगे, क्योंकि तुम मुझसे बहुत पहले से लव करते थे और मैंने तुम्हें कभी एक्सेप्टेड ही नहीं किया। और मेरी मॉम की जो डेथ हुई थी वो तुम्हारी वजह से हुई थी, क्योंकि तुमने जानबूझ के कार एक्सीडेंट करवाया था। मेरी और टैंक की गाड़ी आपस में टकरा गई थी और उसकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, और तुम्हें मुझे फील करवाया कि वो टैंक ने करवाया था। क्यों मैं सही कह रही हूँ ना सीजियान? जहाँ सीजियान कहता हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आखिर इस लड़के में क्या है? ये तो तुम्हारे टाइप का भी नहीं है, ये तो कुछ है भी नहीं, एक नंबर का निठल्ला है। आखिर तुम इससे क्यों शादी करना चाहती हो? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। तुम्हें पता है मैं स्कूल स्टैंडर्ड से तुम्हें प्यार कर रहा था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा। जहाँ विनी काफ़ी हंसती है और कहती है यही तो फ़र्क है सीजियान, तुमने मुझे चाहा पर मैंने तुम्हें कभी चाहा ही नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि तुमने मेरे दिल को कभी टच ही नहीं किया। ये मुझसे छोटा है बट इसने कुछ भी नहीं मेरे साथ रॉन्ग किया, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, हर एक अच्छे बुरे वक्त पे इसने हमेशा मेरा साथ दिया, और ये मुझसे इतना प्यार करता है जितना कि मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था किसी भी इंसान से जो मेरी लाइफ में आएगा। तो भला मैं इससे कैसे दूर हो जाऊं? अब यहाँ पे टैंक कहता है तो मिस्टर सीजियन आपकी टाइम ख़त्म हुई। इधर जो है विनी का बर्थडे होता है, जहाँ विनी रेडी शेडी हो रही होती है। टैंक का असिस्टेंट आता है और कहता है ओह माय गॉड लुकिंग गॉर्जियस मैम। विनी कहती है बस भी करो। तो कहता है चलो अब आँखों में पट्टी बांध लो। तो विनी कहती है अरे अरे एक सेकंड पर ऐसा क्यों? कहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके बर्थडे के लिए कुछ सरप्राइज़ है। यहाँ पे टैंक एकदम ब्लैक सूट बूट में रेडी रहता है फ्रेंड, और यहाँ पे विनी को लेकर उसका असिस्टेंट आता है, जहाँ टैंक ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो उसे प्रपोज करेगा। जब उसकी
आंखों की पट्टी खुलती है तो सामने में उसका लव बर्ड देख रहा होता है उसे बहुत ही प्यार से, जहाँ टैंक भी उसे बहुत प्यार से देखता है और वीनी भी, जहाँ एक दूसरे दोनों को देखते हैं और रिंग पहनाते हैं, जहाँ रिंग सेरेमनी होती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं कि कभी भी वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, चाहे सिचुएशन कैसी। इसी के साथ ये मिनी सीरीज यहीं पे एंड होती है।